दिखाई दे रही पानी को लेकर क्या आप चाहते हैं? यहाँ तो पानी के लिए ना है। जब सड़क बन जाएगी तो फिर कटेगी नहीं। तो इसके पहले इसमें कोई कार्रवाई हो जाए, काम हो जाए। किस प्रकार का कार्रवाई, किस प्रकार का निदान चाहते हैं? इसमें पाइप लग जाए और पानी का निकास ताल में चला जाए। तो सर, हमने प्रधान से बात की, आपके जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि विधायक जी को लेटर के माध्यम से हमने जनाने का काम किया, इस पर जल्द बोमा लग जाएगा, पाइप लग जाएगा, निकास हो जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत कम समय बचा है, पिच हो जाएगी ये। एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है, फिर कहाँ से बनेगा, पाइप कहाँ लगेगा? प्रधान जी से कहेंगे ना आप। बिल्कुल। तो आप उनसे कहिए कि कहाँ पाइप कब लगवाएंगे। पिच बनने के बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी लोगों पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पानी भर गया, पानी निकालना है, मजबूरी में लोग इस पिच को काटेंगे, पानी को बहवाएंगे। जो काटेगा उस पर PWD कार्रवाई करेगा, मुकदमा करेगा। तो ऐसे आप जनता को मुकदमा के लिए छोड़ दें, ये उचित नहीं है। आप आइए, यहाँ के लोगों को कहिए। अगर लोग नहीं जा रहे हैं आपके साथ कहीं, एक तो गांव प्रधान की सबसे बड़ी समस्या है कि कोई मीटिंग नहीं कराते हैं, गांव के लोगों को मिलते नहीं हैं, मिल के पूछे कि नहीं आपकी क्या समस्या है, आपकी समस्या क्या है। मीटिंग में सबको बुलाइए, सभी वार्ड मेंबर को बुलाइए, कोई मीटिंग नहीं। तो नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया के बात किया जाए तो चिलकहर क्षेत्र में है, पांडेपुर ग्राम सभा है। हालांकि कुछ रोज पहले एक वीडियो हमने चलाया था इस ग्राम सभा का। तमाम समस्याएं थी, रोड की समस्याएं थी, कहीं ना कहीं सड़क की समस्याएं थी, इंटरलॉकिंग की समस्याएं थी, समस्या नाली पानी निकास की थी। लेकिन समस्या पर हमने गांव की जनता का भी बयान लिया और ग्राम प्रधान का भी लिया। ग्राम प्रधान का कहना था कि कहीं ना कहीं समस्याओं को जल्द ही निवारण किया जाएगा। लेकिन ग्रामीण भी कहीं ना कहीं समस्याओं से निवारण पाने के लिए एकजुट होकर और आवाज़ उठा रहे हैं, और आवाज़ उठना भी चाहिए। क्योंकि देख सकते हैं जहाँ पे जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग हो पा रही है, ये जो कि सड़क है नव निर्माण हो रहा है और कहीं ना कहीं विधायक जी के द्वारा इस सड़क को बनाया जा रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। और इसी पर जो कि प्रधान जी भी बोले हैं कि ज्ञापन दिया गया है विधायक महोदय को कि इसमें कहीं ना कहीं पानी निकास के लिए बोमा डाले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी स्थिति बड़ा नाजुक नज़र आ रही है। हालांकि पिच बहुत कम समय में हो जाएगा और रोलर भी चल रहे हैं, काम प्रगति पर है। और देख सकते हैं कि इधर की जो कि इसका जो डिवाइडर बैरिकेड साइड है, किनारे जो कि मिट्टी गिरा दी गई है और इसको जो कि पत्थर को दुरुस्त किया जा रहा है, जल्द ही पिच हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है, मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये नाली है। इधर मैं जूम करके दिखाने का प्रयास करेंगे। वो जो पटिया डाला गया है वो है नाली। पूरे गांव का कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि वहीं से निकास होगा, जैसे भी यहाँ बोमा डाल के इस पार से उस पार ताल के लिए पानी को अग्रसर कराना चाहते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर बड़ा जटिल दिखाई दे रही है कि 2, 4 या 5 दिन में ये पिच हो जाएगी। जब पिच हो जाएगा तो काई लिए कैसा पानी निकाला जाएगा, स्थिति बड़ा नाजुक देखी जा रही है। आइए, यहाँ ग्रामीण लोग हैं, इनसे हम पूछेंगे कि क्या क्या समस्या है, जनता क्या चाहती है, कैसे पानी का निकास जनता भी खोज रही है। क्या नाम पड़ी चाचा अपन? बालचंद राजभर। राजभर जी, कैसे क्या समस्या है, जटिल दिखाई दे रही पानी को लेकर क्या आप चाहते हैं? यहाँ तो पानी के लिए ना है। जब सड़क बन जाएगी तो फिर कटेगी नहीं। तो इसके पहले इसमें कोई कार्रवाई हो जाए, काम हो जाए। किस प्रकार का कार्रवाई, किस प्रकार का निदान चाहते हैं? इसमें पाइप लग जाए और पानी का निकास ताल में चला जाए। तो सर, हमने प्रधान से बात की, आपके जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि विधायक जी को लेटर के माध्यम से हमने जनाने का काम किया, इस पर जल्द बोमा लग जाएगा, पाइप लग जाएगा, निकास हो जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत कम समय बचा है, पिच हो जाएगी ये। एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है, फिर कहाँ से बनेगा, पाइप कहाँ लगेगा? प्रधान जी से कहेंगे ना आप। बिल्कुल। तो आप उनसे कहिए कि कहाँ पाइप कब लगवाएंगे, पिच कटवाएंगे। जो होगा अभी हो सकता है, अब ही हो सकता है, अभी समय है। अभी समय 2 दिन का है। हम लोग भी सकते हैं कि थोड़ा इधर रहने दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो काम करावें। चलिए, तो ग्राम प्रधान की, आपके प्रतिनिधि की समस्या है जो कि नहीं सुन रहे हैं या फिर लेट कर रहे हैं, क्षेत्र के विधायक उमाशंकर सिंह से क्या कहना चाहेंगे? हम तो उनसे कहना चाहिए कि पाइप लगवा कर हमारा पानी का निकास करा दीजिए। आप विधायक हैं इस गांव का, हम लोड देते हैं आपको। हम चल कर उनसे नज़दीकी कह देंगे। लेकिन जब प्रतिनिधि है, प्रधान जी गांव का है, तो इनको समझ जाना चाहिए। देखिए, पांडेपुर की जनता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्या बड़ा जटिल दिखाई दे रही है। पानी निकास को लेकर इन लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान भी हाला हवाली कर रहे हैं और क्षेत्र के विधायक उमाशंकर सिंह से भी इन्होंने निवेदन किया कि जल्द इसका जो कि कहीं ना कहीं निकास का निवारण किया जाए। तमाम लोग हैं और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? शत्रुघ्न चौहान। क्या क्या समस्या देखी जा रही है यहाँ पे? समस्या ये पानी का है, नाली बन जाए, कम से कम ये रोड रुकवा कर। प्रधान जी तो कह रहे हैं कि बोमा लगवा देंगे, कहने से ही ना होगा हैं, अभी भी काम रुकवा कर लगवा दीजिए। काम चल रहा, जल्द पिच भी हो जाएगा। हाँ, होने के बाद तो कोई होगा नहीं। हो जाएगा। हाँ, पहले हो जाएगा नाली तो विकास हो जाएगा। क्या कहेंगे ग्राम प्रधान, विधायक और उच्च अधिकारी जो हैं उनके लिए क्या शिकायत करना चाहेंगे? यही कहेंगे कि आप स्वयं आइए और नाली जल्द बनवाइए। जल्द बनवाइए। बिल्कुल। क्या नाम है सर? अरविंद यादव। पिछली बार भी आप लोगों ने आवाज़ उठाया था, कितना समस्या का निदान हुआ और अभी आप लोग की क्या समस्या बनी हुई है? अभी उस निदान में कोई 1% का भी काम नहीं दिख रहा है। स्थानीय पे आए थे, सेक्रेटरी साहब आए थे मौके पे, उसमें
आके मौके का निरीक्षण किए और हम लोगों को कहे कि आप लोग एक रोड मैप बनाइए, किसका पानी किधर जाएगा, किसका पानी किधर जाएगा। अब ये बताइए कि जिस समय वो नालियाँ बनवा रहे थे, रोड मैप बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? हाँ, वहाँ के इंजीनियर और ये और प्रधान क्या कर रहे थे? हाँ, कहीं इन लोगों की विफलता है, तभी तो ऐसा हो रहा है कि गांव में पानी रुक रहा है। और रही बात इस सड़क की बात, तो प्रधान जी ने इन लोगों से झूठ कहा कि सच कहा। वो सच्चाई क्या है आपके चैनल के माध्यम से भी उन्होंने बताया है। हाँ, अगर सच्चाई होती तो क्या ये रोड में पाइप का व्यवस्था नहीं हो जाता? हाँ, सच्चाई होती तो इस पे पहले पाइप लगा होता, उसके बाद से काम शुरू हुआ होता। इसका मतलब कि गांव के लोगों के साथ राजनीति हो रहा है, बिल्कुल राजनीति हो रहा है। अगर विकास नहीं हो रहा है। बिल्कुल विकास नहीं हो रहा है, राजनीति हो रहा है। अगर ये कल को पिच बन जाती है तो ये पूरा मोहल्ला जलमग्न रहेगा। किसकी कमी है, किसका दायित्व है? ये तो दायित्व है यहाँ का, जो हम लोग जिसको मुखिया चुने हैं उसका दायित्व है। ग्राम प्रधान को समस्याओं से बाहर निकाले। अगर वो नहीं निकाल रहा है तो इसको राजनीति समझिए। आप भाई 15-20 साल से हैं, इतना तो कर ही सकते हैं कि आप आपके हाथ में लेखपाल हैं, यहाँ के सचिव हैं, हर कोई आपके साथ में है, हर कोई साथ देने के लिए कर रहा है। लेकिन आप एक छोटा सा काम है कि नाले को आप कहीं ताल तक निकलवा दीजिए, ये भी नहीं है कि रास्ता नहीं है। वहाँ से यहाँ तक आएंगे, यहाँ से सरकारी नाली ताल तक है, वहाँ से यहीं तक तो केवल कनेक्ट करना है। लेकिन इतनी से भी काम आप नहीं कर पा रहे हैं और जाके हवा हवाई दे रहे हैं कि हम विधायक जी से कहे हैं, PWD से कहे हैं। ऐसे तो काम नहीं ना होगा। अभी पिच 2-4 दिन बन जाएगा तो और जटिल समस्या हो जाएगी। पिच बनने के बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी लोगों पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पानी भर गया, पानी निकालना है, मजबूरी में लोग इस पिच को काटेंगे, पानी को बहवाएंगे। जो काटेगा उस पर PWD कार्रवाई करेगा, मुकदमा करेगा। तो ऐसे आप जनता को मुकदमा के लिए छोड़ दें, ये उचित नहीं है। आप आइए, यहाँ के लोगों को कहिए। अगर लोग नहीं जा रहे हैं आपके साथ कहीं, एक तो गांव प्रधान की सबसे बड़ी समस्या है कि कोई मीटिंग नहीं कराते हैं, गांव के लोगों को मिलते नहीं हैं, मिल के पूछे कि नहीं आपकी क्या समस्या है, आपकी समस्या क्या है। मीटिंग में सबको बुलाइए, सभी वार्ड मेंबर को बुलाइए, कोई मीटिंग नहीं। सबको बुलाएंगे तभी तो अपने वार्ड की समस्या बताएगा। कोई समस्या नहीं पूछते हैं। नहीं तो आज जैसे गांव में कोई नया कार्य कराना हो या फिर कोई इस तरह का बजट आता हो तो कोई मीटिंग लोगों से चर्चा नहीं होता है, कोई मीटिंग नहीं होता है। आप यहाँ स्थानीय लोगों से पूछिए, कोई मीटिंग नहीं होती है। अपना मनमानी करते हैं। बिल्कुल मनमानी करते हैं। अभी क्या चाहते हैं आप लोग, ये बताइए। हम लोग ये चाहते हैं कि वर्तमान में हम चाह रहे हैं कि माननीय विधायक जी से हम चाहते हैं कि भाई बहुत अच्छे नेता हैं, उन तक हम लोग की बात न पहुंचा के प्रधान हम लोग को भ्रमित कर रहे हैं। उनका प्रतिनिधिमंडल आए या जो भी आए, आके एक बार देखे और हमारी समस्याओं को समझे और यहाँ पानी की निकास की व्यवस्था कराएं। माननीय उमाशंकर सिंह जी से हमारी यही अपील है। तो देख सकते हैं विधायक महोदय अगर वीडियो से प्रभावित हो तो कहीं ना कहीं पांडेपुर आपका बगल में है। यहाँ पर समस्या जो कि पानी निकास की बनी हुई है और आपकी जो कि छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का कार्य भी प्रगति पे देखा जा रहा है। बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छा जो कि कार्य रूपरेखा आप दे रहे हैं। लेकिन लोगों की बहुत बड़ी एक समस्या यहाँ पर निकल कर आ रही है कि गाँव का जो पानी है गाँव में ही रह जाएगा अगर बोमा नहीं लगाया जाएगा। तो इन लोगों का कहना है कि तत्काल प्रभाव से 1 या 2 दिन में 24 से 36 घंटे में ये समस्या का निवारण किया जाए। ग्राम प्रधान हो, सचिव हो या फिर क्षेत्र के विधायक हो या फिर आला अधिकारी हो, अगर मेरे वीडियो से प्रभावित हो तत्काल प्रभाव से यहाँ पर बिल्कुल 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 क्या कहना चाहेंगे? एक बात ये है कि जब सचिव साहब आए थे वहाँ पे पानी रुका हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम लेखपाल से बात करके और उधर पानी होने की व्यवस्था निकलवा देते हैं, करा देते हैं। उन्होंने ये बात लगभग हमसे 4 बार कह चुके हैं। एक बार भी ना लेखपाल को आए हैं, ना मीटिंग रखवाए हैं, ना बुलाए हैं कि कहाँ से पानी निकालना है, क्या करना है, कोई व्यवस्था नहीं। बस बातों से कह देते हैं हाँ काम खत्म। तो हम ये कह रहे हैं कि विशेष तौर पे प्रधान और सचिव और लेखपाल आएँ और मौके पे मुआयना करें और कहाँ से पानी निकाला जा सकता है उसकी व्यवस्था कराएं। एक बड़ा सवाल है, अगर 2-3 दिन में पिच बन जाती है, बोमा नहीं लगता है, तो आप लोग गाँव के लोग क्या करेंगे बताइए? अब क्या करेंगे, मजबूर हैं, जाएंगे फिर विधायक जी के यहाँ। सड़क रोकेंगे या विधायक से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या करेंगे? देखिए, सड़क रोकना तो विकास कार्य में बाधा डालना हो गया और हम विकास कार्यों में बाधा डालने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। हम यही कहेंगे कि आपके माध्यम से भी कहेंगे कि माननीय विधायक जी अपना एक मंडल भेजें और इसका निरीक्षण कराएं, निरीक्षण करा के और तत्काल पानी निकास की व्यवस्था कराएं। हमें जहाँ तक लग रहा है कि उनके तक ये बात नहीं पहुँची है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो उनके तक ये बात पहुँचती है तो ऐसे विधायक की छोटी छोटे कार्यों को तुरंत करा देते हैं। ये तो बहुत मामूली चीज़ है उनके लिए। देखिए, विधायक जी की आपने बात किया तो विधायक जी बहुत अच्छे कर्मों से जाने जाते हैं और लोकप्रिय विधायक इस क्षेत्र के माने जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा इधर क्षेत्र के लोग कहते हैं। हालांकि विधायक जी इस वीडियो से जरूर प्रभावित होंगे, वीडियो भी देखते हैं वो लोग। लेकिन मैं भी कहूँगा कि आप लोग भी प्रधान को छोड़िए, अधिकारियों को छोड़िए, 5 लोग मिलकर विधायक जी के पास व्यक्तिगत आप लोग मिलिए आज और कल में, बाकी तो वीडियो से प्रभावित होंगे ही होंगे। तो उसका भी मैं बता रहा हूँ क्यों हम लोग रुके हैं। यहाँ पे प्रधान के द्वारा भयभीत किया जाए। हाँ, नहीं, कागज़ पे साइन कराया गया है और साइन करके ये बता दिया है कि पहुँचा दिया गया है, इसीलिए हम लोग शांत हैं।
और ये चीज़ जो क्लियर कर देते कि नहीं उन तक बात नहीं पहुँचाए हैं तो हम लोग खुद चलते हैं, खुद जाते सभी लोग। चलिए, असमस में समस्याएं बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मुन्ना चौहान। क्या कहेंगे जो समस्या दिखाई दे रही है मौके पे? समस्या है तो जो कार्य हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग को मेन दिक्कत समस्या पानी निकास की। जी जी पानी निकास की समस्या है। ये इसको रोक कर पहले वो पानी पाइप डलवा देते माननीय विधायक जी। उसके बाद हमारा जो उधर से आते हैं उस साइड में रास्ता है, तो उधर हम लोग पानी में हेल कर आते हैं सर। आपके प्रधान तो कह रहे हैं कि पूरा समस्याओं को निदान किया जाएगा, जल्द बोमा भी डलवा दिया जाएगा। कहने में और करने में अंतर होता है, कहने में और करने में बहुत का अंतर होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि प्रधान जी भी हो या फिर विधायक जी हो, हम लोग की समस्याओं का समाधान करें। जी चलिए, समस्याएं बहुत ज़्यादा है पानी लेकर इस गांव में। और गांव में चलेंगे, लोग कह रहे हैं कि सफाई की भी समस्या, सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं आते हैं, कितने सफाई कर्मी यहाँ पर नियुक्त हैं। हालांकि ये गांव के अंदर की समस्या है, लेकिन गांव से जो पानी बॉर्डर का निकास का है, जो ताल में जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाने का प्रयास किया, मेन जटिल समस्या वही है कि तत्काल प्रभाव से 36 या 72 घंटे के अंतर्गत यहाँ पर जो कि पाइप डालकर पानी का निकास किया जाए, तभी निदान मिलेगा। गांव का पानी भी देखा जाए कि ताल की तरफ अग्रसर करेगा। तो चलेंगे, रुख करेंगे गांव की तरफ। जब तक के लिए हमारे खबर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।